हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चे आप सभी। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे, हमने पहले मैथ्स क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाई थी। मैंने कोशिश की थी कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट आपके क्लियर कर सकूं, है ना। उसमें हमने जाना था कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फिर उसके बिना डोमेन, रेंज, कोडोमेन वगैरह क्या होती है, वन वन फंक्शन कौन से होते हैं, हमारे पास मैनी वन फंक्शन कौन से होते हैं। इसके बिना हमने जाना था हॉरिजॉन्टल टेस्ट लाइन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से हैं, इन टू फंक्शन वगैरह। ये सारे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ने की कोशिश की थी। आज हम इस वीडियो में जो NCERT क्लास है, NCERT मैथ्स है, उस बुक में से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए इस वीडियो में ना मैं क्वेश्चन 1 to 7 आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम थोड़ा उल्टा चलेंगे। हम लोगों ने ना 1 to 7 नहीं जाना, हम लोगों ने 7 to 1 वापस आना है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे फ्लो ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 7th। देखिए 7th क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव एंड जस्टिफाई योर आंसर। आप जो भी बोलना चाहते हो, वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, फिर ये बोलने कि उसको जस्टिफाई भी करके दिखाइए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फंक्शन डिफाइंड बाय R to R, मतलब कि रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक वो डिफाइंड है। और फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट क्या है वो क्या है, एल्गोरिथम इसका f of x इक्वस टू 3 - 4x। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन है R to R, और वो कैसे डिफाइंड है कि f of x इक्वस टू 3 - 4x। ठीक है, हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन वन वन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वन वन फंक्शन कैसे चेक करते थे, उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आपका कोई भी फंक्शन डोमेन के सारे एलिमेंट बस एक ही बार कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब कि एक एलिमेंट पुट करके एक आंसर, या ये जो एक आंसर है वो एक ही नंबर के साथ कनेक्टेड होगा, तब जाकर हमारा फंक्शन है वो वन वन होता है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर एक आंसर एक ही क्वेश्चन का है तो जाके वो हमारा जो है फंक्शन वो वन वन होता है। ये डोमेन होती है, ये जो हमारे पास कोडोमेन सेट होता है या रेंज वाला सेट होता है। ये जो आंसर आ चुके हैं वो अगर एक आंसर एक ही क्वेश्चन के साथ आ रहा है, ठीक है, मतलब कि एक आंसर कोई दो क्वेश्चन का नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा वो फंक्शन है वो वन वन है। तो इसको ना जब हमने वीडियो की बनाई थी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली, तब मैंने आपको समझाया था कि ये जो लीनियर फंक्शन होते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है ना, ठीक है, ये जो जितने भी लीनियर इक्वेशन हमारे पास आएंगी वो रियल टू रियल में, ठीक है, रियल आर में वो हमेशा वन वन भी होते हैं और वो हमेशा ऑन टू भी होते हैं। आपने ना बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन में हम इसको वन वन प्रूव करेंगे। तो जब हमने वन वन प्रूव करना तो वो हमने क्या करना है, जब हमने वन वन प्रूव नहीं करना तो फिर हमने क्या करना है, बस दो ही बातें हैं, और वही दो मेथड हम हर बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। ठीक है जी, इस साइड पे मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, क्योंकि इस साइड पे मैं वन वन वाला कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, यहाँ पे ऑन टू वाला उठाऊंगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है कि आप ये बता के दिखाइए कि वन वन है या नहीं है। तो पहले चलो हम वन वन की जो टेस्टिंग है वो करके देखते हैं। एक तो मैंने आपको पहले से बता दिया कि लीनियर फंक्शन आर में आपके पास डिफाइंड होते हैं। दूसरी बात, आपके ना जो स्कूल के टीचर हैं या जो टीचर्स इस चैप्टर को अच्छे से नहीं समझ पाते, बच्चे नहीं समझ पाते, वो डायरेक्ट इसको फॉलो करते हैं। इसका सही आंसर तो यहाँ पे होता है, ये डोमेन रेंज में, डोमेन कोडोमेन सेट में, है ना, यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। अब देखिए मैं कोई भी रियल नंबर की वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये कभी भी डिफाइन तो बन नहीं रहा, तो मैं सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, पहली बात पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। फिर मेरे पास हर तरह का आंसर आना चाहिए रियल नंबर का, वो भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। तो फंक्शन मेरे पास वन वन है। तो जब हम किसी भी नंबर को वन वन प्रूफ करते हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था हमारे पास कि हमने क्या करना है, कोई भी दो नंबर लेने हैं x1 और x2, उनको फंक्शन में पुट करके ये मानना है कि इनके आंसर सेम है। अगर इनके आंसर सेम है तो वो जो नंबर पुट किए हैं वो भी सेम होने चाहिए। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था ना हमारा। तो चलिए अभी हम इसको कैसे करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट x1, ठीक है, और x2 कोई दो नंबर हैं। अब ये कौन से सेट को बिलोंग करेंगे, जो हमारा डोमेन वाला सेट है। डोमेन वाला सेट कौन सा है, रियल आर।
तो यहाँ पे दोनों नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि मैं ये मान के चल रहा हूँ हमारे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चे, हमारे 1 1 की कंडीशन क्या है कि ये जो आंसर आ गया, ये अगर ए ऑप्शन है, ए आंसर है, तो वो एक नंबर पुट करके आएगा, 2 पुट करके नहीं आ सकता वापस। मैंने ये मान लिया कि ये जो ए आंसर है वो 1 पुट करके भी आया है और वो 2 पुट करके भी आया है, ये मान लिया ना मैंने। फिर अब मैं प्रूफ क्या करूँगा कि वो आंसर इसलिए सेम आ गया क्योंकि ये 1 और 2 भी सेम ही है, जो जिसको मैं 2 समझ रहा हूँ वो एक्चुअल में 1 ही है, वो 2 नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2, कि जब हमने ये नंबर पुट किया तो कोई ना कोई आंसर आएगा, फिर ये नंबर पुट किया कोई ना कोई आंसर आएगा, और वो दोनों आंसर सेम आ गए। अगर ये दोनों आंसर हमारे पास यहाँ पे सेम आ गए, ठीक है, तो वो कैसे होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि एफ ऑफ एक्स का मतलब, तो मैंने बेसिक्स टाइम पे भी पूछा था कि एफ ऑफ एक्स का मतलब, मान लो कोई एक इक्वेशन हमारे पास 3 - 4x, तो इसमें एफ ऑफ 1 का मतलब क्या होगा कि हम लोग x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 2 का मतलब क्या होगा कि हम लोग x की जगह पे 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ 3 का मतलब क्या होगा कि हम लोग x की जगह पे 3 पुट करेंगे। नाउ एफ ऑफ x1 का मतलब क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब होगा कि हम लोग x की जगह पे x1 पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। और एफ ऑफ x2 का मतलब क्या होगा कि हम लोग x की जगह पे x2 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको ऐसे पुट करना था। तो चलिए अभी बताइए एफ ऑफ x1 का मतलब हमारे पास क्या होगा, क्या निकाला था हमने एफ ऑफ x1 का मतलब, उसका मतलब निकाला था 3 - 4x1, मतलब कि जहाँ पर x है वहाँ पे x1 आ जाएगा, ये बनेगा 3 - 4 टाइम x1, और ये क्या बनेगा 3 - 4 टाइम x2, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो 3 है ना, ये जब वहाँ पे जाके माइनस करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, बचेगा हमारे पास क्या -4x1 इक्वल्स टू -4x2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा x1 इक्वल्स टू x2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो नंबर पुट करके हम लोग बोल रहे थे कि आंसर सेम आया है, एक्चुअल में वो नंबर भी आपस में सेम होंगे। 1 1 की यही कंडीशन होती थी ना, तो यहाँ से पता चल गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस f इज़ 1 1, जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 तो है। अब बारी आ गई ऑन टू की। देखिए ऑन टू भी 1 1 जैसे, पहले आप खुद अपने माइंड में वेरीफाई करो आपकी नीयत क्या है कि आपने इसको ऑन टू प्रूव करना है या नहीं करना, ठीक है। वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, आर टू आर में ऑन टू रहेगा, लेकिन कैसे कि इसको प्रैक्टिकली समझ के देखो। रियल नंबर टू रियल नंबर में क्या होता है कि हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का, इसमें सारे डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक है। डेसिमल वाले भी हैं, 1/2 1/3 p/q फॉर्म वाले भी हैं, इंटीजर भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर हैं। जब आप इस फंक्शन में 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आती जाएंगी। माइनस नेगेटिव वैल्यू पुट कर दो पॉजिटिव आंसर, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी कनेक्ट हो जाएंगी और पॉजिटिव वैल्यू भी, कोई ना कोई नंबर यहाँ पे हमेशा रहेगा जो सारी वैल्यू को कनेक्ट कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू कभी आई नहीं रही या नेगेटिव वैल्यू कभी आई नहीं रही या डेसिमल वाली वैल्यू कभी आई नहीं रही, सारी वैल्यूज आपके पास आएंगी। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू भी है। और ऑन टू का तो मतलब ही हमारे पास क्या होता था, ऑन टू अब हम कब बोलते हैं, ये वाले सारे आंसर वाले अगर एलिमेंट सारे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं तो वो फंक्शन ऑन टू होता है। जैसे ये ऑन टू है, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं है, ठीक है। ये जो हमने लास्ट वीडियो में किया था हमारे बेसिक्स में, ये देखो ये सारे ए बी सी कनेक्ट हो रखे तो ये ऑन टू है, लेकिन इसमें बी कनेक्ट नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है ना। तो ऑन टू प्रूफ करेंगे सारे कनेक्ट करवाने होते हैं, तो वो मैंने आपको फिलहाल अभी प्रैक्टिकल बता दिया कि जितने भी नंबर हैं वो सारे कनेक्ट हो जाएंगे, इट मीन्स ये ऑन टू है। अब इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमारी नीयत कैसी होगी, आपने सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखना है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, कि अगर हम इसमें एक्स कोई भी एक एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वाई टाइप आएगा, ठीक है। जो हमारा एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, डोमेन वाले सेटों को, रियल नंबर वाले सेटों को, ठीक है जी। तो अभी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 - 4x है, इसको इक्वल्स टू वाई रखो, ये तो सिंपल सी बात थी। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, 3y यहाँ पे आया, 4x वहाँ पे गया, 3 - y 4 डिवाइड हो गया, इक्वल्स टू x आ गया हमारे पास, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई। फिर अभी आप यहाँ पे लिखोगे, ये लाइन फिक्स है, इसको 7 के 7 क्वेश्चन में आपने रट्टा लगा के कॉपी पेस्ट करना है। f इज़ ऑन टू, क्यों ऑन टू है, एज
फॉर ऑल हमारे पास क्या आंसर आया है, वाई आंसर आया है ना। फॉर ऑल वाई हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ जी, फॉर ऑल वाई 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 कौन से हैं, जो हमारे पास कोडोमेन वाले सेट है ना, एलिमेंट है। कोडोमेन आपके पास कौन सा सेट है, आर सेट है। तो जितनी भी वाई टाइप है वो जो इस सेट में मतलब कि आर में बिलोंग कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स किसको बिलोंग करेगा, इसमें से पुट करने तो इसको बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल आर सच दैट, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। और आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी लिख सकते हो। एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते थे, एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस वाई ओवर 4, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, 3 माइनस वाई ओवर 4, कि हमारे पास एक एक्स है जो इस फॉर्म में रहेगा। अगर नहीं सेट लग रहा इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये आई 3 माइनस वाई अपॉन 4 बिलोंग्स टू रियल आर सच दैट, ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, देयर फोर एफ इज़ ऑन टू। अब हमारा फंक्शन क्या था, यहाँ पे ये 1 1 भी था और यहाँ पे ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 1 होता है और ऑन टू भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। हैंस एफ इज़ बाइजेक्टिव। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें 10 मिनट्स लगाए हैं, आगे वाले क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। सेकंड पार्ट है बच्चे हमारे पास, इसमें भी हमने वही चेक करना है कि हमारा ये क्वेश्चन 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसको क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप पहले से अपना माइंड सेट करो कि आप इसको 1 1 प्रूव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। एक तो मैंने आपको बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 1 1 नहीं होती, पहली बात तो यहाँ से क्लियर होगी। अब ये 1 1 क्यों नहीं है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। 1 1 का मतलब हमारे पास क्या होता था कि यहाँ पे ये वो वाला सेट है डोमेन सेट जो हम लोग एलिमेंट पुट करेंगे, ये वो वाला सेट है कोडोमेन या रेंज वाला सेट जो हमारे पास आंसर आएगा। अगर एक नंबर पुट करके एक ही आंसर आ रहा है तो वो हमारे पास 1 1 होता है। एक आंसर के लिए एक ही नंबर होना चाहिए। अगर एक आंसर दो अलग अलग नंबर पुट करके आ गया तो वो 1 1 नहीं है। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। पहले आप समझिए, अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब कि 2 आएगा, ठीक है जी। अगर हम इसमें -1 पुट करेंगे तो 1 प्लस -1 स्क्वायर अगेन 2 आंसर आएगा। तो अब क्या हो गया, थोड़ा हमारा काम जो उल्टा हो गया कि एक आंसर दो अलग अलग नंबर पे आ गया, मतलब कि ये 1 1 नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर दो, ऐसे लिख दो। आप यहाँ पे लिखना लेट 1 कोमा -1 बिलोंग्स टू, कौन से सेट को बिलोंग करेगा, ये डोमेन वाले सेट रियल आर को, सच दैट ये नंबर ऐसे लिए कि इन दोनों का जो आंसर है हमारे पास वो सेम आ रहा है। आंसर तो सेम ही आ रहा है ना इन दोनों का, ठीक है। तो कैसे सेम आ रहा है, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे मतलब कि F1 पुट करके हमारे पास क्या आ रहा है, थोड़ा इसको और आसान करते हैं। आप ये लिखो लेट 1 कोमा -1 और अब F1 की वैल्यू निकालो, वो आएगी 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 वो बन गई 2, ठीक है। अब आप F ऑफ -1 की वैल्यू निकालो, 1 प्लस -1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 और वो बन गई 2। मतलब अब ये दो अलग अलग नंबर पे हमारे पास आंसर तो सेम आ गया ना, ठीक है। बट लेकिन ये जो दोनों नंबर पुट किए हैं वो तो अलग अलग हैं, वो तो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एफ इज़ नॉट 1 1, हमारा ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। क्यों 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर आंसर सेम आया तो जो नंबर पुट किए वो भी सेम होने चाहिए थे, लेकिन नंबर तो डिफरेंट डिफरेंट पुट किए हैं, यहाँ से हो गया। अब दूसरी बात है हमारे पास ऑन टू की, हम इसको ऑन टू प्रूव कैसे करेंगे, ये ऑन टू है या नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं, जो क्वाड्रेटिक होता है वो रियल आर में ना तो 1 1 होता है ना ही वो ऑन टू होता है। अभी ऑन टू क्यों नहीं है, ये फंक्शन है ना, देखिए ये यहाँ पे हमने क्या होता है कि हमने पॉजिटिव वैल्यू भी पुट करनी है और नेगेटिव वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि रियल आर में पॉजिटिव नंबर भी है नेगेटिव नंबर भी है। मैं कुछ नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया -1 0 1 2 अप टू 100। अब मेरे पास इस सेट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो पुट करके आंसर मेरे पास 0 आए या आंसर -1 आए या आंसर -2 आए, कोई नंबर ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे कैसे पता चला, जब फंक्शन तो इस फॉर्म में है 1 तो ये तो प्लस ही रहेगा हमेशा, तो और एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव रहेगी।
अगर मैं x को नेगेटिव पुट करूँगा फिर भी मेरा जो आंसर है वो पॉजिटिव बन के आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। तो इट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही। अगर नेगेटिव वैल्यू कनेक्ट नहीं हो पा रही तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हमारे पास यहाँ पे एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, ये ऑन टू क्यों नहीं है? एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट कि जब हम एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव आंसर आए। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नेगेटिव वैल्यू लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो और एफ ऑफ एक्स इक्वस टू -1। दोनों सही है, आपका टीचर कुछ भी गलत नहीं कर सकते इनमें। ठीक है, कुछ बुक में ऐसे लिख देते हैं, कुछ में लिख देते हैं कि पर्टिकुलर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, -1 -2 -3 4 नहीं आएगा। सो एफ इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है, अब ये फंक्शन ना तो बच्चे 1 1 है ना ऑन टू है, हेंस ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि लेट सेट ए एक सेट है 1 2 3 जिसका नेम है ए, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट्स है 4 5 6 7, और हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है 1 2 4 2 2 5 3 2 6 बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि ए से लेके बी तक एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। प्रूफ क्या करके दिखाना है? शो करके दिखाना है कि जो ये जो फंक्शन है वो 1 1 है। ऑन टू वाला तो कॉल भी नहीं है, फिर भी चलो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके। पहले हम सेट लिखते हैं। सेट कौन सा है? ए में मैं यहाँ पे ए सेट ऐसे लिख लेता हूँ, चलो। ठीक है जी। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है और 3 है, और एक सेट बी है हमारे पास। ठीक है जी। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 4 5 6 एंड 7। अब देखो 1 पुट करके कौन सा आंसर आ रहा है? 4 आ रहा है, जैसा कि इन्होंने हमें यहाँ पे बोला है। 2 पुट करके 5 आ रहा है, 3 पुट करके 6 आ रहा है। हमें प्रूफ करना था कि फंक्शन 1 1 है। 1 1 की कंडीशन हमारे पास क्या होती थी कि ये डोमेन के सारे एलिमेंट पहली बार कनेक्टेड हो और एक एलिमेंट एक ही बार कनेक्टेड हो। ठीक है, तो देखो तो ये 1 1 फंक्शन था ना हमारे पास कि सारे कनेक्टेड होने चाहिए, और डोमेन वाले ये रह रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं हमें। यहाँ पे भी हमने लिखा था कि ये हमारा फंक्शन 1 1 है क्योंकि सारे कनेक्टेड हैं, ये भी 1 1 है क्योंकि ये सारे कनेक्टेड हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। अब आप चेक करो, क्या अगर ये 1 1 है तो क्या ये भी 1 1 होगा? ये वाला फंक्शन हमारा देखो 1 कनेक्टेड है, 2 3, तो डोमेन के तो सारे कनेक्ट हो गए ना, और एक एलिमेंट एक के साथ ही कनेक्टेड है। कोई भी एक आंसर 2 क्वेश्चन का नहीं आ रहा। तो पहली बात तो यहीं से क्लियर है कि हमारे पास ये जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे? ठीक है, एफ इज़ 1 1 एज एवरी एलिमेंट of set A is uniquely connected with set B। बस इतना सा हमने यहाँ पे इस पे लिखना था। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सिग्नल फंक्शन। सिग्नल फंक्शन मैं आपको सबसे पहले रिमाइंड करवा दूँ, +1 में भी ये आया था। ये कौन सा फंक्शन होता है? जब आप किसी फंक्शन की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अगर आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करोगे 1 2 3 4 5 10 100 1000 1 लाख 1 करोड़ 200 करोड़ 5000 करोड़, कितनी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर 1 रहेगा। अगर आप 0 से नेगेटिव छोटी वैल्यू मतलब कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो -1 -2 -3 -100 -200 -1000 -1 करोड़ 2 करोड़ -10 करोड़, ठीक है, तो आंसर हमेशा आपके पास -1 रहेगा। ऐसे फंक्शन को बोला जाता है सिग्नल फंक्शन। ये अब हमें बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। पहली बात तो आप इसको MCQ के लिए लर्न रखना, ये आपको MCQ में बन के आ सकता है कि जो सिग्नल फंक्शन होता है ये कभी भी ना तो 1 1 आता है ना ही ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू आता है। ठीक है, अब ये 1 1 क्यों नहीं आएगा उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर तो ये बच्चे आपके पास डोमेन सेट है ना, ठीक है, आप रियल टू रियल से डिफाइन हो रहे हो, बल्कि इसमें कहीं पे -5 भी होगा, -4 भी होगा, -3 भी होगा, और जो आंसर आएगा उसमें आपके पास ऑप्शन ही ये है 0 -1 है 0 व 1 है। अगर आपने -5 पुट किया तो आंसर -1 आ गया, क्योंकि 0 से वैल्यू कम पुट करोगे तो -1। 4 भी तो 0 से कम ही है, फिर भी आंसर -1 आएगा, फिर भी तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 नहीं है। ये क्लियर है यहाँ से। ठीक है, अब इसको हमने प्रूफ कैसे करना है,
तो जैसे हमने पहले किया था वैसे भी इसको कर सकते हो प्रूफ। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन को, जहाँ पे हम 1 1 की बात करना चाहते हैं। लेट आप लिख लो यहाँ पे -3 -4, कोई भी आर्बिट्रेरी 2 नंबर ले लो, बिलोंग्स टू रियल आर। आप लोग x1 x2 भी ले सकते हो, है ना। मुझे यहाँ से अच्छा मतलब कि कंफर्टेबल फील होता है। -3 -4, जब अब हम x में -3 पुट करेंगे, ठीक है, तो -3 तो 0 से कम वैल्यू है। आर से क्यों बिलोंग करवाया? क्योंकि यहाँ से ये इसकी डोमेन है, यहाँ से हमें एलिमेंट पुट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जब मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, तो आंसर मेरा कहाँ से आएगा? नेगेटिव वैल्यू कहाँ पे है? वो यहाँ पे थी, ये रही ना नेगेटिव वैल्यू, तो इसके लिए आंसर आएगा -1। जब मैं -4 पुट कर रहा हूँ फिर भी आंसर कितना आएगा? अगेन -1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आंसर तो सेम आ गए, ठीक है, लेकिन बट जो हमारे पास -3 है और -4 है दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेंस एफ इज़ नॉट 1 1, ठीक है। 1 1 वाला किस्सा तो ख़त्म। अब आगे बात करेंगे हम लोग ऑन टू की। ये तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि शो करो कि ऑन टू नहीं है, तो बताया था ऑन टू कैसे प्रूव करना है आपने, है ना। तो जब देखिए हम लोग रियल से रियल पे जाना चाहते हैं, तो रियल सेट में तो और भी बहुत सारे नंबर हैं, 4 भी है, 2 भी है, 5 भी है। अब कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि जो आंसर 4 दे। 4 तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा बेचारा, 2 भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा, 5 भी। बारी 3 लोगों की आ रही है, 1 की, 0 की, -1 की, है ना। तो बाकी के नंबर अनकनेक्टेड हैं तो नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ इज़ नॉट ऑन टू as there does not exist any x belongs to x, किस में? डोमेन में। कोई ऐसा x नहीं है सच दैट जब हम ये एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है 2 आ पाए, 3 आ पाए, -10 आ पाए। आप कोई भी नंबर लिख देना इन तीनों के बिना जो कि रियल नंबर हो, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ से भी एक और एमसीक्यू आपने अपने माइंड में रखना है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं शो दैट द मॉडुलस फंक्शन याद है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव रहती है। मॉडुलस फंक्शन फ्रॉम रियल आर टू रियल आर, अगर हम उसको डिफाइन करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, कि ये जो ऐसा फंक्शन हमारे पास मॉडुलस रहेगा ना तो वो 1 1 रहेगा ना वो ऑन टू रहेगा। और इसको लेकिन डिफाइन किस वे से किया है इन्होंने कुछ लगभग ऐसे डिफाइन किया है कि सच वेयर मोड ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो कैसे डिफाइन किया, बोल रहे हैं मोड ऑफ एक्स को आपने पॉजिटिव एक्स, ओनली सिंपल एक्स मानना है अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ ठीक है, पॉजिटिव और 0 भी लिखा हुआ साथ में। ये देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पॉजिटिव और 0, ठीक है। ये मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव और 0 एंड मोड ऑफ एक्स इज़ -x इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव। मतलब कि इसको हमने एज ए नेगेटिव एक्स रीड करना है। अगर या तो एक्स है या -x है। प्लस एक्स कब है, सिंपल एक्स कब है? जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर ग्रेटर दैन 0 है, 0 है मतलब। और नेगेटिव कब है? अगर एक्स की वैल्यू हम लोग लेस दैन 0 रखेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, ये फंक्शन को पहले आपने ऐसे डिफाइन कर देना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ फंक्शन कैसे डिफाइन है। मोड ऑफ एक्स एक्स है, अगर एक्स पॉजिटिव है मतलब कि ग्रेटर दैन 0 है और 0 है, और ये इक्वलिटी डाल दी। मोड ऑफ एक्स आपका -x है, -x है। -x कब है? अगर x की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसको क्या प्रूव करना है कि ना तो ये 1 1 है, ठीक है। हमारे पास इन्होंने लिख के रखा है नीदर 1 1। तो पहली बात हम 1 1 की बात करेंगे, ठीक है जी। अब ये 1 1 हमारे पास फंक्शन क्यों नहीं है? देखो मैं लिख लेता हूँ लेट 1 -1 बिलोंग्स टू आर। ये 2 नंबर ले लिए मैंने, 1 और -1। दोनों किसको बिलोंग करेंगे? रियल आर को बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये जो डोमेन हमारे पास यही है। अब अगर मैं इसमें 1 पुट करूँगा तो 1 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है ना 1, 1 तो 0 से बड़ा, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन उठाना पड़ेगा? ये वाला। यहाँ पे x को 1 पुट किया तो 1 आ गया। जब मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 0 से छोटा नंबर है, उसके लिए ये फंक्शन उठाना पड़ेगा। ये क्या है? -x की जगह पे -1, मतलब कि +1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
कि f(1) और f(-1) दोनों आंसर सेम आ गए, बट जो 1 और -1 तो सेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेंस f इज़ नॉट 1 1। चलिए एक प्रॉब्लम तो हमारी ख़त्म हो गई। दूसरा प्रूफ करना कि ना ये फंक्शन ऑन टू हमारे पास। अब देखिए ऑन टू क्यों नहीं है। अब रियल आर टू रियल आर जाना चाहती हो ना, मैं वही बात फिर से अपनी रिपीट करूँगा, मैं तो बोर हो जाऊँगा बोल बोल के कि ये रियल आर में नेगेटिव नंबर भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं। अब मॉडुलस में तो सारे नंबर ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर तो आएगा ही नहीं। अगर आप x को -10 पुट करोगे तो वो -10 का मोड +10 ही तो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू r, ठीक है, सच दैट कि जो जब हम उसमें x वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे पास नेगेटिव आंसर आ पाए, हमारे पास आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो बस यही प्रूफ करना था कि ना ये नेगेटिव है और ना, मतलब कि ना ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ना ही फंक्शन हमारा ये ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये भी क्वेश्चन आप लोग इसको भूले तो नहीं, वो वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन सा होता है, मुझे थोड़ा सा लेक्चर आपको इसके ऊपर भी जानना पड़ेगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, इसको लिखने का पहली बात तो ये वाला सिंबल होता है जो क्लोज इंटरवल का होता है। क्लोज इंटरवल कब होता है ये, जब हम इस ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर डालते हैं, फिलहाल 1 नंबर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। इसका मीनिंग क्या होता है, मैं पहले तो आपको ये सिंपल सी बात समझाऊँ कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन में ये वो वाला इंटीजर लिख के देगा आपको जो नंबर आपकी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर होता है, सपोज कर लो ये नंबर 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है, और यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास -2 आ रहा है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। अगर मैं बात करूँगा 3.1 की, 3.2 की, ठीक है, 3.9 की, या मैं बात करूँगा 2.7 की, या मैं बात करूँगा 2.1 की, या मैं बात करूँगा 1.9 की, ठीक है, या मैं बात करूँगा 0.4 की, या मैं बात करूँगा 0.1 की, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले तो 3.1 हमारे पास नंबर लाइन में यहाँ कहीं पे आएगा, तो आपको पता है ना 3.1 इंटीजर तो नहीं है, इसको इंटीजर की फॉर्म में लिखना है, या तो ये इंटीजर 3 बनेगा या ये 4 बनेगा, ठीक है, 3 के आसपास वाला। आपने राउंड ऑफ करना होता है इसको, हम कैसे राउंड ऑफ वैसे नहीं करते जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, नंबर लाइन के हिसाब से करेंगे। 3.1 को नंबर लाइन पे डिज़ाइन करो, यहाँ पे इसको लिखो, यहाँ पे लिखने के बाद जो नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है। जैसे 3.1 तो मान लो यहाँ कहीं पे आएगा, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका वैल्यू इंटीजर 3 होगा। 3.2 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, तो लेकिन इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले इंटीजर कौन सा आएगा, 3 आएगा। 3.9 यहाँ कहीं पे आएगा, इसके आगे हालांकि मान लो यहाँ पे 4 है तो 3.9 यहाँ पे है, फिर भी ये 4 नहीं बनेगा, ये इससे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना आपने, ठीक है, तो ये 3 ही रहेगा। अब 2.7 भी आइए, 2.7 मान लो यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो या तो ये 2 बनेगा या 3 बनेगा, आप बताइए लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, ये है ना लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली इस साइड वाली, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये राइट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलिए। 2.7 तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, अभी 2.1 यहाँ कहीं पे आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 आ गया। 1.9 यहाँ आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 आएगा, ठीक है। 0.4 यहाँ पे है, ये रहा 0.4, लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है, ठीक है। 0.1 लेफ्ट हैंड साइड पे 0 है। अगर हम लिखेंगे -1.9, ठीक है, या -0.4, यहाँ पे देखिए -1.9 हमारे पास कहाँ पे होगा, ये रहा -1.9, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर क्या आएगा, -2 आएगा। -0.4 ये तो 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, -0.4 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा नंबर है, -1 नंबर है। तो ये ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमारे पास +1 क्लास में भी कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब एक MCQ भी अपने माइंड में बिठा लो कि ये इन्होंने बोल दिया रियल R2 R में
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 1 ऑन टू कुछ भी नहीं होगा। तो ये तो आधा काम तो आपका यहाँ पे पहले से सॉल्व है, आपका माइंड पहले से सेट है कि 1 1 प्रूफ ही नहीं करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे पहले 1 1 की बात हमने करनी है, ठीक है। तो जब 1 1 प्रूव नहीं है तो आपने कोई दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनका आंसर सेम आए, यहाँ से देख लो। अब रियल नंबर में से उठानी है ना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट 3.1 3.2 ये दो नंबर हैं जो रियल सेट मतलब कि डोमेन सेट से बिलोंग कर रहे हैं। जब मैं ये 3.1 एंड 3.2 लिख लेते हैं, ठीक है। जब मैं फंक्शन में 3.1 पुट करूँगा, फंक्शन तो ये रहा, तो ये बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1। हाँ जी, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 होता है, ठीक है जी। जब मैं यहाँ पे 3.2 पुट करूँगा तो ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2। तो ये भी लिख रखा है 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? दैट इज़ अगेन 3। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो आंसर है 3 3 वो सेम आ गया हमारे पास यहाँ पे। अगर ये दोनों नंबर का आंसर सेम आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि ये जो दोनों नंबर है वो नंबर भी आपस में सेम है, लेकिन ये तो सेम है ही नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे बट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन ये दोनों नंबर तो सेम है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? हैंस एफ इज़ नॉट 1 1। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। वही प्रूफ करना कि ऑन टू है ही नहीं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में रियल टू रियल में आपने जाना है ना, तो ये एक रियल नंबर है और यहाँ पे भी एक रियल नंबर है। रियल नंबर में 1.1 1.2 भी तो आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको तो आंसर हमेशा राउंड ऑफ करके मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ठीक है। 2.9 तो आंसर ही नहीं मिल सकता, 3.1 भी आंसर नहीं मिल सकता क्योंकि राउंड ऑफ हो के मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, एफ इज़ नॉट ऑन टू एज there does not exist any x belongs to R, मतलब कि डोमेन में ऐसा कोई x है ही नहीं, सच दैट जब हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे कि वो हमें कौन सा आंसर ला के देगा? वो हमें कोई फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला। आप ये लिख लो 3.1, मतलब कि डेसिमल आंसर हमें मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। हेंस नॉट ऑन टू, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ना ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, सेम टू सेम है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो हम वो आपको अपने लेवल पे खुद करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए इनके जैसे, है ना। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूँ। इसमें ये बोल रहे हैं कि चेक द इंजेक्टिविटी एंड द सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जब फंक्शन हमारा 1 1 हो, ऑब्जेक्टिविटी मतलब जब फंक्शन ओनली ऑन टू हो, ठीक है। तो इनमें वही कॉन्सेप्ट हमने चेक करके देखने हैं। वैसे तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी आप लोग कर सकते हो। देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक ये डिफाइन है, ठीक है जी। जो पहला क्वेश्चन है वो नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर तक हमारे डिफाइन है। तो 1 1 ही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पहले हम वो देखते हैं। 1 1 का मतलब हमने क्या समझा था कि अगर हमारा कोई भी एक फंक्शन, जब एक फंक्शन एक नंबर के साथ कनेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये फंक्शन मैं बार बार वही दिखा रहा हूँ, 1 नंबर 1 के साथ कनेक्ट है, मतलब कि एक आंसर एक ही क्वेश्चन का आ रहा है ना, तो ये 1 1 है। लेकिन जब एक आंसर कई क्वेश्चन का आ जाए तो वो क्या होता है? वो मैनी 1 होता, वो 1 1 नहीं होता, ठीक है। ऑन टू के लिए क्या था कि सारे के सारे नंबर कनेक्ट होने चाहिए। ये ऑन टू नहीं है, 1 1 है, ये भी 1, सॉरी ये 1 1 भी नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, लेकिन ये 1 1 है। तो चलिए ट्राई करते हैं 1 1। अच्छा अब आप देखिए, आपने नेचुरल नंबर यहाँ से पुट करने 1 2 3 अप टू सोन, कुछ भी नंबर ऐसे पुट करते जाओगे तो आपके पास 1 पुट करके क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। 2 पुट करके क्या आंसर आएगा? 4 आएगा। 3 पुट करके 9, ऐसे अप टू सोन आपके पास आंसर आते जाएंगे। कोई भी ऐसा आंसर तो नहीं है ना कि जो 1 पुट करके आ गया और कोई और नंबर पुट करके भी आ गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो आप पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है डोमेन में आपके पास और नेचुरल नंबर आपके रोल नंबर होते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि फंक्शन 1 1 तो है। जब ये फंक्शन 1 1 है तो आपको याद होगा कि 7th क्वेश्चन में मैंने कैसे करवाया था आपको कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 1 1 बन के आता है तो आप यहाँ पे पहले लेट करोगे, यहाँ पे लेट कर लो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल एन, मतलब कि डोमेन एन में। अब यहाँ पे x1 x2 क्यों लिया?
क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 1 1 प्रूफ करना है, जैसे कि 7th के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आंसर 1 1 आया था, तो मैंने बताया था फिर तो आपने ऐसे कोई भी आर्बिट्री नंबर लेने हैं x1 x2। अगर आपने 1 1 प्रूफ नहीं करना तो न्यूमेरिकल नंबर ले सकते हो। फिलहाल x1 x2 के साथ हमारा काम चलेगा सच दैट कि जब हम इन नंबर्स को पुट करेंगे f ऑफ x1 में और f में, तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। जब x1 पुट करो आंसर क्या बनेगा x1 स्क्वेयर, यहाँ पे पुट करो आंसर क्या बनेगा x2 स्क्वेयर। ठीक है, अब स्क्वेयर, अब ये नेगेटिव तो नहीं आएगा ना स्क्वेयर रूट, वैसे तो स्क्वेयर रूट के बाहर प्लस माइनस आता है, लेकिन ये देखो हमारे जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो कौन से नंबर है, वो ओनली रियल नंबर है, मतलब कि सॉरी रोल नंबर है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इसमें, तो नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल है x2 के, इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या हो गया 1 1 हो गया, हेंस f इज़ 1 1। अब यहाँ पे चलते हैं ऑन टू, क्या ये ऑन टू हो पाएगा वो चेक करना हमें, है ना। देखिए ऑन टू ये कैसे हो पाएगा, यहाँ पे ना नेचुरल नंबर सेट में जब आपने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाना है, तो नेचुरल तो 1 2 3 4 अप टू सोन है, नेचुरल 1 2 3 4 अप टू सोन है। 1 पुट करके 1 आ गया, 2 पुट करके 4 आया, अब ये 2 3 तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, 2 3 नहीं कनेक्ट हो पा रहे ना यहाँ पे किसी के साथ, तो जब ये कनेक्ट नहीं हो पाते तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होता, तो इसीलिए ये हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, f इज़ नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू को प्रूफ करने के ये भी हमारे पास है ना, क्यों ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू, हमारे पास नॉन परफेक्ट इसके नंबर आना चाहिए ना, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, 2 लिखो 3 लिखो 5 लिखो 6 7 को भी नॉन परफेक्ट इसके नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, सो इन्होंने पूछा था फंक्शन इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, है ना। अब ये ऑन टू तो नहीं है, अगर ऑन टू नहीं है तो हमारे पास फंक्शन हमारा सब्जेक्टिव नहीं होगा, नॉट सब्जेक्टिव मतलब कि नॉट ऑन टू। हेंस जब 1 1 होता है लेकिन 2 नहीं होता तो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, फंक्शन इज इंजेक्टिव। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे आगे सेकंड पार्ट में। देखिए इंटीजर टू इंटीजर पे जाना है हमने, है ना, तो चेक करना कि फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा। देखिए अब तक आपको समझ आनी चाहिए कि फंक्शन 1 1 ऑन टू जो हमने हमारा पहले माइंड सेट करना है वो किस हिसाब से करना है। इंटीजर में तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं आपके पास और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब खुद बताइए मुझे कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर करने के बाद क्या हमारे पास कोई भी नंबर नेगेटिव आ सकता है, नहीं आएगा ना। दूसरी बात, इंटीजर है, पहले 1 1 पे आते हैं, जब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो फंक्शन क्या है मेरे पास, स्क्वायर है ना, मतलब कि स्क्वायर फंक्शन है। 1 पुट करना है मुझे, तो 1 का स्क्वायर कितना बनेगा, 1 बनेगा। जब मैं -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 1, तो आंसर सेम आ गया, मतलब कि एक आंसर 2 क्वेश्चन का आ गया। इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, जब 1 1 नहीं है तो हमने कैसे प्रूव करना है, लेट 1 -1 किसको बिलोंग करवाना है, ये डोमेन वाले z को, वो डोमेन z को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 स्क्वायर, वो आ गई 1। फिर f ऑफ -1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -1 स्क्वायर, अगेन 1 आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया कि जो f ऑफ 1 है वो f ऑफ -1 के इक्वल आ गया, बट हमारा जो 1 है वो तो -1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो f इज़ नॉट 1 1, हमारा ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अब हम बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखिए क्या ये फंक्शन ऑन टू है, देखिए z टू z पे जाना है ना। जब आप स्क्वायर की बात कर रहे हो तो आपके पास कोई भी नंबर नेगेटिव तो रहेगा ही नहीं, 1 आएगा, 4 आएगा, 3 9 आएगा, है ना, 0 भी आ जाएगा। चलो -1 कैसे आएगा, किसी भी नंबर का इसका नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे f इज़ नॉट ऑन टू। ये ऑन टू क्यों नहीं है, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट any x belongs to z such that f of x इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, या फिर आप ये लिख लेना कि -1 है, -2 है, -3 है ना। इसका मतलब क्या होगा कि हैंस f इज़ नॉट ऑन टू, मतलब कि हमारा ये जो फंक्शन है f इज़ नीदर
वन वन है, नॉट ऑन टू है हमारा फंक्शन। इसको एक्सप्लेन करना तो बच्चे आपकी इंसल्ट करने वाली बात है ना, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए। मैंने 6th 7th 5th क्वेश्चन के टाइम भी बताया था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो रियल में ना वन वन होती है और ना वो ऑन टू होती है, ठीक है, सिंपल सी बात ये दिमाग में रखना। तो इट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है वो वन वन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट वन कोमा माइनस वन बिलोंग्स टू डोमेन वाले रियल आर में। अगर मैं वन पुट कर रहा हूँ तो आंसर आ रहा है वन का स्क्वायर वन। अगर मैं माइनस वन पुट कर रहा हूँ तो भी आंसर मेरे पास आ रहा है माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ माइनस वन दोनों के आंसर सेम है, लेकिन ये जो वन है वो माइनस वन के इक्वल नहीं है। देयरफॉर एफ इज़ नॉट वन वन, मतलब कि नॉट इंजेक्टिव। दूसरा नेम इसका क्या होता है, इंजेक्टिव, है ना, नॉट इंजेक्टिव। अब जब हम बात करेंगे ऑन टू की या फिर सब्जेक्टिव की, ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कोई आएगी नहीं। तो बस आपने ऐसे लिखना है एफ इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। क्यों ऑन टू नहीं है, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करेगी, ये वाली डोमेन में, रियल आर में, सच दैट कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमें नेगेटिव वैल्यू दे पाए, नेगेटिव या फिर कोई भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री आप कुछ भी लिख देना दे पाए, ठीक है। हैंस एफ इज़ नॉट सब्जेक्टिव मीन टू से नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये तो काफ़ी स्पीड में ही करने थे मुझे। अब हमने इसको भी चेक करना है वन वन है या नहीं है। देखिए नेचुरल टू नेचुरल है ना, ये वन वन ही रहेगा क्योंकि क्यूब है। आप कोई भी नंबर पुट करोगे तो वो आंसर यूनिकली आ पाएगा, वापस तो वो नंबर कभी रिपीट होगा नहीं। तो हम वैसे लिखेंगे लेट एक्स वन, ठीक है, कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू जो डोमेन वाला नेचुरल नंबर है। और जब इनको हम यहाँ पे पुट करने की कोशिश करेंगे तो मान लो कि दोनों के आंसर सेम है। दो ऐसे नंबर लिए सच दैट कि उनकी जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वो सेम आ रही है। तो ये बन गया एक्स वन का क्यूब और ये बन गया एक्स टू का क्यूब। क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गई, एक्स वन आ गया एक्स टू के इक्वल, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या होगा, वन वन होगा। अब बात करेंगे हम लोग ऑन टू की, ठीक है। अब हम ऑन टू की बात करेंगे। जब हमने बात करनी है ऑन टू के लिए या सब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, है ना, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव ही होता है, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, ठीक है जी। तो ये फंक्शन देखिए क्या ऑन टू है, ऑन टू बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो भी आप वैल्यू पुट करोगे वो क्यूब बन के आ रही है। आपने इस फंक्शन में जब आप यहाँ पे वन डालोगे, है ना, तो वन का क्यूब क्या बनेगा, क्योंकि एक्स क्यूब करना है ना, तो वन का क्यूब वन बनेगा। जब टू डालोगे तो टू का क्यूब डायरेक्ट एट आएगा। अब वन और एट के बीच वाले नंबर कहाँ हैं, वो तो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही यहाँ पे किसी के साथ, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो आपने वैसे लिखना है एफ इज़ नॉट ऑन टू एज, ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी बिलोंग्स एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट, जब हम एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास टू आ पाए, टू थ्री मतलब कि नॉन क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर आ पाए, ठीक है जी। मैंने रैंडमली टू लिख दिया। तो हैंस एफ इज़ नॉट ऑन टू। नेक्स्ट देखिए जी, अभी इंटीजर टू इंटीजर पे जाना, एक्स क्यूब है हमारे पास, है ना। तो फंक्शन देखिए क्या ये आपका वन वन ऑन टू में से ये क्या हमारे पास हो पाएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको वन पुट करते हैं, टू पुट करेंगे, इंटीजर है ना, माइनस वन भी पुट कर दो, माइनस टू वगैरह वगैरह, आप टू सॉन्ग कुछ भी नंबर पुट कर दो। माइनस टू पुट करके क्योंकि एक्स का क्यूब बन रहा है आपके पास, तो कितना बनेगा, माइनस एट, माइनस वन बनेगा, वन बनेगा, एट बनेगा। मतलब कि हर एक नंबर एक ही बार कनेक्ट होगा, कोई भी ये जो आंसर है वो दो अलग अलग नंबर का सेम आंसर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा फंक्शन है वो वन वन है। तो वन वन है तो हम कैसे लिखेंगे, वन वन के लिए लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग करवाएंगे डोमेन वाले जेड को, ठीक है, सच दैट जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन है वो एफ ऑफ एक्स टू के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वन क्यूब एक्स टू क्यूब दोनों सेम रहेंगे, क्यूब रूट कैंसिल, तो एक्स वन इक्वल आएगा एक्स टू के, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हैंस एफ इज़ वन वन। अब बात आएगी हमारे पास ऑन टू की। जब हमने ऑन टू पे आना है, देखिए बच्चे
मैंने 1 पुट किया तो 1 आया, 2 पुट किया 8 आया, क्योंकि क्यूबन क्या था ना। अब लेकिन 2, 3, 4, 1 और 8 के बीच वाले नंबर वो कनेक्ट कभी भी नहीं हो पाएंगे, है ना, तो ऑन टू नहीं आएगी। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रहा इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि बहुत बार अब एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, है ना। फिर वही बात हमारी सेम बात वो रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा f इज़ नॉट ऑन टू एज देयर does not exist any x belongs to z such that जब हम f of x पुट करेंगे तो 2, 3, 4, 5 मतलब कि नॉन परफेक्ट क्यूब हमारे पास आंसर आ पाए, ठीक है। सो f इज नॉट ऑन टू, 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो फाइनली सेकंड पार्ट भी हमारा खत्म हुआ। तो अभी इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 में हमें बोल रहे हैं कि शो करके दिखाइए जो फंक्शन रियल आर टू रियल आर तक डिफाइंड है, ठीक है। वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये 1 1 होगा और ऑन टू भी होगा अगर ये वाला ये जो आर है ना, देखिए आर के पैर के नीचे इन्होंने स्टार डाला हुआ है, इसको बोलते हैं कि इसमें ना आर रियल नंबर की कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या है कि आर इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, बल्कि आप ऐसे मान सकते हो कि वो इसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि रियल नंबर, इसका मतलब होता है कि ज़ीरो नहीं हमने रखनी, ठीक है, ये ज़ीरो इसमें नहीं है हमारे पास। फिर दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि चलो यहाँ पे तो जो रिज़ल्ट आएगा सो आएगा, क्या अगर, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इफ़ द डोमेन, ये वाली जो डोमेन है, अगर यहाँ पे हम नेचुरल नंबर ला के रख दें और जो कोड डोमेन है वो सेम रहे, क्या फिर भी रिजल्ट हमारा सेम रहेगा, जो यहाँ पे बात बोली गई है, ठीक है। अब चलिए इसको थोड़ा हम चेक करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे सेट हो पाएगा, ठीक है जी। देखिए फंक्शन डिफाइन कैसे है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है, रियल आर टू रियल आर, एक्स 0 पे ये नोट डिफाइन बनेगा, लेकिन कंडीशन है कि वो जो यहाँ पे इन्होंने 0 डाली हुई है, स्टार डाला हुआ है, कि वो उसको हमने लेना नहीं है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे लिखो, ऑब्वियस सी बात है बच्चे 1 1 रहेगा, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो है नहीं। आप कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे पॉजिटिव आंसर आएंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएंगे, सारे नंबर कनेक्ट हो पाएंगे। तो जब ये 1 1 प्रूव करना होता है तो हम क्या लेते हैं, आर्बिट्री नंबर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ये वाली जो रियल स्टार उन्होंने हमें दे रखी है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ये दोनों इक्वल रहेंगे। इसका मतलब क्या आएगा कि 1/x1 इक्वल टू 1/x2, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो गया, क्योंकि आंसर इसलिए सेम आए हैं कि जो नंबर पुट किए हैं वो भी सेम है। अब बात करके देखते हैं ऑन टू की। आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू पुट करो नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑन टू भी होगा ना, इसीलिए बस आपने यहाँ पे लिखना है एफ इज़ ऑन टू। क्यों ऑन टू है, एज जब फंक्शन हमारे पास ऑन टू रहेगा तो पहले आपने क्या करना होता है, लेट करना होता है कि कोई भी जो एक्स है वो आपके ये वाले डोमेन आर को बिलोंग कर रही है, ठीक है, सच दैट जब हम इसमें फंक्शन में एक्स पुट करेंगे तो आंसर वाई आएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x इक्वल टू वाई। तो मैंने आपको बताया था आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, दैट इज़ 1/y मिल गई। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इज़ ऑन टू नाउ, ठीक है, चाहे इसको यहाँ पे मत लिखते, एफ इज़ ऑन टू। क्यों ऑन टू है, बिकॉज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, अगर आप यहाँ से कोई भी नंबर ले रहे हो उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर मैंने वाई लेट कर लिया, वो वाई एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट जब हम फंक्शन में एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1/y बनेगा ही बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, यही हमें इनको शो करके दिखाना था। अब बात करते हैं इन लोगों की दूसरी कमिटमेंट, दूसरी शर्त की। इन्होंने बोला था क्या कि इज़ रिजल्ट ट्रू, रिजल्ट क्या आपका ट्रू है अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर के साथ रिप्लेस कर दें, और जो हमारी कोड डोमेन है वहाँ पे हमारे पास आर ही रहनी चाहिए वो, ठीक है। देखिए अगर हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1/x है, वो कैसे रहेगा, वो नेचुरल नंबर से लेके वो ये वाले रियल नंबर तक रहेगा। रियल नंबर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर हम यहाँ से पुट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोग कौन कौन से नंबर पुट करोगे, 1 2 3 अप टू 100 पुट करोगे ना, तो आपके पास वैसे ही आंसर आएंगे। तो नेगेटिव नंबर तो कोई आंसर आ ही नहीं पाएगा, नेगेटिव वैल्यू तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी हमारी,
इसीलिए जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 तो रहेगा, ठीक है, लेकिन वो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। तो 1 1 ऑन टू हमने कैसे लिखना है, तो पहले हम लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल n सच दैट जो हमारा f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 है दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब 1 ओवर x1 1 ओवर x2, इसका मतलब x1 इक्वल्स टू x2। तो फंक्शन हमारा 1 1 तो आ जाएगा, हैंस f इज़ 1 1। लेकिन जब हमने बात करनी है ऑन टू की तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं आ पाएगा, ठीक है। f इज़ नॉट ऑन टू क्योंकि बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू, x कहाँ से पुट करनी है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में कोई भी x नहीं होगी सच दैट जब हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो नेगेटिव आंसर आ पाए, ठीक है। नेगेटिव या फिर -1/2 लिख सकते हो, -1/3, कोई भी नेगेटिव नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ फिर हमारा क्या रहेगा, सो रिजल्ट विल नॉट रिमेन सेम। तो रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं रहेगा अगर हम ये डोमेन के साथ थोड़ी बहुत ही छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो फाइनली हमारे 1 to 7 क्वेश्चन तो हो गए इस वीडियो में जैसा हमने कहा था, लेकिन लगे हाथ अब हम लोग 2 MCQ भी कर लेते हैं 11 और 12। अब मुझे नहीं लगता कि आपको वो MCQ करने के लिए यहाँ से कोई कॉपी पेन वगैरह उठाना पड़ेगा, है ना। देखिए पहले 12th भी आप आइए, फंक्शन रियल नंबर से लेके रियल आर पे डिफाइंड है और 3x मतलब कि लीनियर इक्वेशन है। तो ये तो मैंने आपको कई बार बोल दिया था कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन होगा तो लीनियर फंक्शन लीनियर इक्वेशन है वो रियल आर टू रियल आर पे डिफाइंड है, तो वो हमेशा 1 1 भी होगी और वो ऑन टू भी होगी। तो इसकी ऑप्शन मेरे हिसाब से ए होनी चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू। क्यों होनी चाहिए, आप नेगेटिव नंबर पुट करो तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करो पॉजिटिव आएगा, एक आंसर एक ही बार आएगा। तो इसका ए ऑप्शन होना चाहिए, आप प्रूव करके खुद देखना, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास 11th क्वेश्चन है x4 है, अब चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या क्या है। मैंने 1 पुट किया 1 आएगा, रियल आर से -1 पुट किया फिर भी 1 आएगा, तो इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। तो 1 1 वाली ऑप्शन को पहले हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। इट मीन्स ना तो इसका जो आंसर है वो ए रहेगा, ना ही इसका आंसर सी रहेगा, बी और डी में से हो सकता कोई भी, वो चेक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। वो अब बात आई है कि ऑन टू पे। ऑन टू पे मतलब क्या होता है हमारे पास कि सारी की सारी वैल्यू कनेक्ट होनी चाहिए। अब पावर 4 है तो कोई नेगेटिव वैल्यू तो बचेगी नहीं हमारे पास, है ना, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। तो रियल आर में तो नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए, तो मतलब कि फंक्शन हमारा ये ऑन टू भी नहीं है। तो ऑन टू नहीं है, यहाँ पे लिखा ऑन टू, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। ऑन टू नहीं है तो ये वाली ऑप्शन हमारी सूटेबल है, तो इसका आंसर डी आएगा। खुद ट्राई करके देखना। अब हमारे बच्चे हैं क्वेश्चन आगे 8 9 10, नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। थैंक यू सो मच।